आज़म पीर मोहम्मद सरवर तेरा भर कुल जहाना आज़म पीर मोहम्मद सरवर तेरा भर कुल जहाना सोहना नाम ते सोहनी खसलत ते नबियां विच यगाना खैरुन्नास मुहम्मद अरबी ते शहर मदीने वाला मशरक मगरब ताही जिसने कीता है नूर उजाला ते लैंदे चढ़दे दखन पर्वत ढूंढ लवो जग सारा ऐसा किधरे मूल नदी से सोहना नबी सुहारा ना सुनया ना डिठा हरगिज मिसल मुहम्मद कोई उसे नबी मुहम्मद होते यारो ख़त्म नबूवत होई कि मुहम्मद से वफ़ा तूने कि हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं मुहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है जो हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह जल्ला शानो की ज़ात बाबरकत के लिए जो सारी कायनात का खालिक मालिक राज़िक दाता दस्तगीर फ़आल लिमा युरीद अला कुल्ली शैइन कदीर है। सारी कायनात को बनाने वाला निज़ाम कायनात को चलाने वाला बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद्दो हिसाब दुरूद सलाम सय्यदुल बशर सय्यदुर रुसुल कौनैन के ताजदार मदनी सरकार नबी रहमत रसूल मुअज़्ज़म आला हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और अतहर पर। हज़रात रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है कि कुरान मजीद में फरमाया कि अगर लोग अल्लाह की दी हुई नेमतों को शुमार करना चाहें तो कभी भी शुमार कर सकते। अल्लाह की नेमतों को गिना भी नहीं जा सकता। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमाई और बेशुमार नेमतें अता फरमाई। उन सारी नेमतों में से एक नेमत का आज हम जिक्र करेंगे और वो नेमत भी बहुत बड़ी है जिसके बगैर इंसान की ज़िंदगी सुकून से खाली है, जिसके बगैर इंसान का गुजारा नहीं हो सकता। और वो नेमत है घर जिसके अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। घर एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको इस नेमत की अहमियत और मंजिलत और मुकाम का अंदाज़ा नहीं है तो रात को किसी चौक चौराहे में सोए हुए इंसान से पूछकर देखें कि घर की नेमत कितनी बड़ी है।
अगर आपको फिर भी इस नेमत का अंदाज़ा ना हो तो किसी किराए के मकान पे रहने वाले इंसान से पूछ कर देखें कि अपने घर की नेमत कितनी बड़ी नेमत है। और अगर फिर भी आपको इस नेमत का अंदाज़ा ना हो तो किसी अस्पताल के अंदर किसी मरीज की तीमारदारी करने के लिए गए हुए किसी इंसान से पूछें जिसने 2-4 रातें किसी मरीज के पास अस्पताल में गुजारी हों कि घर में रहना कितना आसान है और अस्पताल में रहना, घर से बाहर रहना कितना मुश्किल है। फिर भी आपको घर की अहमियत और इसके मुकाम का अंदाज़ा ना हो तो जेल की कोठड़ी में बंद और किसी कैदी से पूछ कर देखें कि घर में रहना कितना आसान है, घर जैसी नेमत कितनी अजीम नेमत है। कसूर के रोशन ज़मीरों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने घर नसीब फरमाए। जिनके पास नहीं है अल्लाह उनको भी अपनी मदद फरमाकर अपने घर नसीब फरमाए। कोई किराए के मकान पर रहता है और कुछ लोग बेचारे किराया देने की भी ताकत नहीं रखते, और जिन लोगों को अल्लाह ने बड़े बड़े प्यारे प्यारे महंगे महंगे खूबसूरत मकान, कोठियाँ, बंगले अता फरमाए हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उन लोगों को अपने घरों में सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए, आज का हमारा मौजू है घरों की इस्लाह, मगर कैसे। सबसे पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि घरों में अगर आप इस्लाह करना चाहते हैं, अपने घरों के माहौल को ठीक करना चाहते हैं, तो पहला काम क्या करना है। जब कोई मजदूर अपनी मजदूरी से, कोई ड्यूटी करने वाला अपनी ड्यूटी से, और कोई इंसान अपने ऑफिस से वापस आता है दिहाड़ी करके, मजदूरी करके, तो फारग वक्त जो है उसको अपने घर के अंदर गुजारना है। ये पहला उसूल क्या है कि ज्यादा वक्त कहाँ गुजारना है। चाय वाले फट्टे पे नहीं बैठना, किसी होटल पे बैठकर वक्त ज़ाया नहीं करना, और यारों दोस्तों के पास बैठकर वक्त ज़ाया नहीं करना, बल्कि घरों में ठहर कर अपनी औलाद, अपने बीवी बच्चों की तरबियत करनी है और उनकी इस्लाह करनी है। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में चंद उसूल आपके सामने रखूंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ मैं बयान करूं अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी सैयदना उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं निजात पाना चाहता हूँ, मेरी निजात कैसे होगी। अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी 3 काम कर लेना, तेरा काम है, निजात अता फरमा देना रब्बुल आलमीन का काम है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह कौन से 3 काम करूं। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी अपनी ज़बान को काबू में रखना, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना, और अपने घरों में ज्यादा वक्त गुजारना, अपने घरों में ठहरे रहना। तीसरे नंबर पर फरमाया, अपने गुनाहों को याद करके रोया करो, वबकी अला खतियातिक, अपने गुनाहों को याद करके रोते रहना। ए मेरे सहाबी, ये 3 काम करना तेरा काम है, निजात अता फरमा देना रब्बुल आलमीन का काम है। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को देखा जाए, कसूर के रोशन ज़मीरों, मैं इस हदीस के पसे मंजर को आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस हदीस की रूह से आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ कि जब भी कोई फारग वक्त अपने घर में गुजारेगा तो रब्बुल आलमीन उसकी निजात का सामान पैदा फरमा देगा। अगर आप भी चाहते हैं हमारे घरों की इस्लाह हो जाए, हमें घरों का सुकून और इत्मीनान मिल जाए, तो ज़्यादा वक्त अपने घरों में गुजारो, ज़्यादा वक्त अपने बीवी और बच्चों में गुजारो और उनकी तरबियत के लिए टाइम निकालो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, आज नौजवानों के पास नौकरियां और ड्यूटियां करने के लिए वक्त तो मौजूद है, लेकिन अपने घर के लिए वक्त मौजूद नहीं। आज नौजवानों के पास
चौक चौराहे में बैठने के लिए तो वक्त मौजूद है, फिल्म ड्रामा देखने के लिए तो वक्त मौजूद है। आज नौजवानों के पास बाजारों में घूमने के लिए तो वक्त मौजूद है, अपने बेलियों और यारों की बैठक में बैठने के लिए तो वक्त मौजूद है, लेकिन अपने घरों में बैठकर अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए वक्त मौजूद नहीं। मेरे भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे घर की इस्लाह हो जाए, हमारे घर का माहौल बेहतर से बेहतर हो जाए, जितने भी लोग जिनको रब्बुल आलमीन ने घर अता फरमाया है, जिनको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत अता फरमाई है, जिनको अल्लाह ताला ने किसी खानदान का सरबराह बनाया है, उनका ये हक बनता है कि वो अपने घरों में ज्यादा वक्त गुजारें। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िम्नस्सलाता व आतीनज़्ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाह। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अपने घरों में ठहरे रहो, और यहाँ पर ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के लिए हुक्म फरमाया है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, वो अपने घरों में ठहरी रहे, बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और अगर किसी मजबूरी की वजह से घरों से निकलना भी पड़े तो हया का लिबास पहन कर घरों से निकलना है, बाहिजाब और बानिकाब घरों से बाहर निकलना है। बेहयाई का लिबास पहनकर बाजारों में निकलकर अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करनी, बेहिजाब और बेनकाब घरों से बाहर नहीं निकलना। रब्बुल आलमीन ने दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नबी कुल्लि अज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीन। कुरान सुन के एक दफ़ा बोलें सुबहान अल्लाह। फजर का वक़्त है, माशाल्लाह सारे आप लोग आए हैं, एक दफ़ा सारे इंसाफ के साथ ऊंचा बोलें सुबहान अल्लाह। मैं इंशाल्लाह बार बार कुरान पढ़ूंगा, कुरान सुनेंगे। कुरान सुन के अगर मैं चाहूँ समझूं कि आप सुनना चाहते हैं तो आपने सुबहान अल्लाह बुलंद आवाज़ से बोलना है। बोलेंगे ना भाई इंशाल्लाह। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीन। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ मेरे महबूब अपनी बेटियों को भी हुक्म दे दो, अपनी बीवियों को भी हुक्म दे दो, और मोमिनों की औरतों को भी हुक्म दे दो। अल्लाह किस बात का हुक्म देना है? फरमाया युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़्न फला युज़ैन। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब भी वो घरों से निकले तो बड़ी चादर पहन कर निकले, जब भी घरों से निकलें तो बाहिजाब और बानिकाब घरों से निकलें, हया का लिबास पहन कर घरों से निकलें। रब्बुल आलमीन ए अल्लाह फिर क्या होगा? रब्बुल आलमीन ने फरमाया ज़ालिका अदना अन युअरफ़्न फला युज़ैन। पहले नंबर पर तो पहचान हो जाएगी ये औरत मुसलमान औरत है, ये किसी अच्छे ख़ानदान की औरत है, ये किसी अच्छे बाप की बेटी है, ये किसी बेहतरीन घर की बेटी है, ये कोई इस्लाम की शहजादी है। ज़ालिका अदना अन युअरफ़्न। और दूसरे नंबर पर फरमाया जब कोई औरत घर से बाहिजाब बानिकाब निकलेगी, हया के लिबास में निकलेगी, फरमाया अन युअरफ़्न फला युज़ैन।
कोई भी मैली आंख से उसकी तरफ नहीं देखेगा, कोई भी बुरी नजर से उसकी तरफ नहीं देखेगा। रब्बुल आलमीन उसके अच्छे लिबास की वजह से, उसके हिजाब और नकाब की वजह से उसको हर किस्म के खतरे से और हर किस्म के नुकसान से महफूज फरमा लेगा। अल्लाह ने फरमाया वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जब भी घरों से बाहर निकलना पड़े तो जाहिलियत के अंदाज नहीं अपनाने, फिर कुफर के अंदाज नहीं अपनाने, बल्कि हया के लिबास में मलबूस होकर घरों से बाहर निकलना है। लेकिन मुसलमानों, आज तो अफसोस से ये कहना पड़ता है, अभी भी आप बाजार में जाकर देख लें, आपको औरतें ज्यादा नजर आएंगी, मर्द थोड़े नजर आएंगे। बाजारों में जाकर देख लें, हर चीज खरीदने के लिए वहां पे औरतें मौजूद हैं। घर का राशन भी खरीदने के लिए औरत जाती है, घर के कपड़े भी खरीदने के लिए औरत जाती है, घर का जूता भी खरीदने के लिए औरत जाती है। कभी वो मुसलमान हुआ करते थे जब औरतें घरों में बैठा करती थी और मर्द मेहनत मजदूरी करके घर का सामान लेके आया करते थे। लेकिन आज तो अंदाज बदल गए, आज तो माहौल बदल गए। आज हमने कहा कि जदीद दौर है, ये सब कुछ चलता है। मर्द तो कुछ भी लेकर नहीं आते, अगर कोई चीज मर्द लेकर आ भी जाए तो औरतों को पसंद नहीं आती। वो कहती हैं तुझे तो खरीदने का पता ही नहीं है, ये कैसा कपड़ा लेकर आ गया, ये कैसा जूता लेकर आ गया। मैं खुद बाजार में जाऊंगी, मैं खुद खरीद कर लाऊंगी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन, औरतें अपने घरों में ठहरे। हदीस पाक में आता है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसका पीछा करता है और उस औरत को लोगों की तवज्जो का मरकज बना देता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जितना तन्हाई में रहेगी, अपने घर में रहेगी, उतना ही अल्लाह के करीब हो जाएगी। कसूर के रोशन ज़मीरों में आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आप अपने घरों की इस्लाह करना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पे अपने घरों में पर्दे का माहौल बनाओ। बनाओगे इंशाल्लाह? सारे इंशाल्लाह बोलें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना पाक पे वही भी सदाकत चमकी। फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन, अपने घरों में ठहरे रहो, बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलना। कसूर के रोशन ज़मीरों, घर से बाहर ना निकलने का क्या मतलब है कि घर में बैठकर सारा सारा दिन फिल्में देखते रहो, घर में बैठकर सारा सारा दिन ड्रामे देखते रहो, घरों में बैठकर सारा सारा दिन मालदैन की नाफरमानियां करते रहो, घरों में बैठकर सारा सारा दिन अपनी औलाद पे, अपने बीवी बच्चों पे तशद्दुद करते रहो, घरों में बैठकर फेसबुक इंटरनेट पे अपना वक्त जाया करते रहो। नहीं नहीं, फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस सलाता व आतीनज़ ज़काता। घरों में ठहर कर नमाजें भी पढ़नी है, घरों में ठहर कर ज़कात भी अदा करनी है। दूसरे लफ्जों में बोलूं तो इस तरह कहता हूँ, घरों में ठहर कर माली इबादत भी करनी है, घरों में ठहर कर बदनी इबादत भी करनी है। फरमाया व अतिअनल्लाह व रसूलहू, अपने घरों में ठहर कर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। और फरमाया वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाह, अपने घरों में ठहर कर अल्लाह के कुरान की आयत को याद करना है, अपने कुरान की, रब्बुल आलमीन के कुरान की सूरतों को याद करना है। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाह, अल्लाह के कुरान को घर में पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, अल्लाह के कुरान को घर में सुनना भी है, सुनाना भी है। कसूर के रोशन ज़मीरों, ये कुरान घरों में बैठकर पढ़ना भी नबी पाक की सुन्नत है और कुरान सुनना भी नबी पाक की सुन्नत है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी,
आज मेरा दिल करता है कुरान पढ़ने वाला तू हो और सुनने वाला मैं मोहम्मद करीम हूँ। दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं अल्लाह के पाक नबी जी, कुरान तो आपके सीने पे नाज़िल हुआ है और पूरी कायनात में आपसे बेहतर कुरान पढ़ने वाला तो कोई नहीं हो सकता। मैं कुरान पढ़ूं तो आप सुने, ये कैसे हो सकता है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी मेरा दिल करता है आज कुरान पढ़ने वाला कोई और हो और सुनने वाला मैं हूँ। कुरान पढ़ना भी मेरे आका की सुन्नत है, कुरान सुनना भी मेरे आका की सुन्नत है। अपने घरों में कुरान पढ़ा भी करो, कुरान पढ़ाया भी करो। अगर चाहते हो तो अपने घरों में इस्लाह करना चाहते हो, फिर अल्लाह के कुरान के साथ अपने घरों की इस्लाह कर लो। ये कार्टून आपके बच्चों की इस्लाह नहीं करेंगे, ये फिल्में ड्रामे आपके बच्चों की इस्लाह नहीं करेंगे, ये टीवी इंटरनेट आपके बच्चों की इस्लाह नहीं करेगा। आज तो समझदार लोग भी वो ड्रामा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, लेकिन कुरान खोलने के लिए वक्त नहीं मिलता। कहते हैं फलां ड्रामा देखा है तो बड़ा सबक हासिल हुआ है, फलां फिल्म देखी है तो मुझे बड़ी समझ आ गई है, बड़ी बड़ी बातें समझ आ गई हैं। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, ड्रामा तो ड्रामा ही होता है, बेशक वो पाकिस्तान में बनाया जाए या हिंदुस्तान में बनाया जाए या तुर्की में गाजी अर्तगल के नाम से बनाया जाए, वो तो एक ड्रामा है, वो आपका वक्त ही ज़ाया करेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप अपनी इस्लाह करना चाहते हैं या अपने बच्चों की इस्लाह करना चाहते हैं, फिर इन ड्रामों और फिल्मों को और इन कार्टूनों को अपने बच्चों से दूर करके रब्बुल आलमीन का कुरान घरों में सुनाना शुरू कर दो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल करता है आज मेरा सहाबी कुरान पढ़े और मैं मोहम्मद कुरान सुनूं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपने बेटे से कभी बोला करो, बेटा आज मुझे सूरा फातिहा की तिलावत सुना दो, बेटी आज मुझे बता दो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ मेरी बेटी इस आयत का मतलब भी बता दो, अल्लाह ने यहाँ पे क्या फरमाया है। ऐ मेरे बेटा जान सूरतुर रहमान की तिलावत सुना दो। ऐ मेरी बेटी जान आज मुझे सूरा मुल्क की तिलावत सुना दो। अगर मौका मिले तो कभी अपनी बीवी की खबर भी ले लेना, अपने हम सफ़र की खबर भी ले लेना कि ऐ मेरी हम सफ़र, ऐ मेरी बीवी मुझे नमाज की दुआएं ही सुना दो, मुझे सजदे की दुआएं ही सुना दो। कभी आपको सजदे की दुआएं भी आती हैं कि नहीं आती? अगर आप अपने घरों की इस्लाह करना चाहते हैं तो इस कुरान के साथ अपने घरों की इस्लाह करें, इस कुरान के साथ अपने बच्चों की तरबियत करें। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कायनात के लोगों, ये कुरान आपकी सीधी राह पर रहनुमाई करता है, आपको ऐसे रास्ते पर चला देगा जो रास्ता सीधा अल्लाह की जन्नत में चला जाएगा। अपने घरों में कुरान पढ़ोगे तो घरों का सुकून मिल जाएगा, घरों का इत्मीनान मिल जाएगा। कितने ऐसे लोग इस दुनिया में मारे मारे फिरते हैं कि हम सारा दिन थके मांदे घरों में जाते हैं, लेकिन घरों में जाकर भी सुकून नहीं मिलता, घरों में जाकर भी इत्मीनान नहीं मिलता। मेरे भाइयों, जब हम अपने घरों में कुरान पढ़ेंगे, कुरान की बरकत के साथ वहाँ से नफरतें ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ से कदूरतें ख़त्म हो जाएंगी और रब्बुल आलमीन इस कलाम की बरकत से हमारे घरों में मोहब्बत की फ़ज़ा कायम कर देगा। रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आका फरमाते हैं, इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बक़रा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरतुल बक़रा की तिलावत की जाए
उस घर से शैतान दफा हो जाता है, उस घर से शैतान भाग जाता है। आज हम अपने घरों में टीवी भी चलाते हैं, अपने घरों में गाना बजाना भी चलाते हैं, अपने घरों में फिल्म भी देखते हैं, हम अपने घरों में फेसबुक भी देखते हैं, अपने घरों में सूरतुल बकरा की तिलावत नहीं चलाते। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अपने घरों का सुकून चाहते हो, अगर अपने घरों में इत्मीनान की जिंदगी गुजारना चाहते हो, अगर अपने घरों की इस्लाह करना चाहते हो, तो फिर अपने घरों में सूरतुल बकरा की तिलावत किया करो। कौन सी तिलावत करनी है भाई? सूरतुल बकरा। अगर आप में से कोई ज्यादा ही परेशान है, कोई समझता है कि जादू का असर है, आज तो हर बंदा यही कहता है कि मुझे जादू हो गया है। हालांकि ऐसा होता नहीं है भाई, वहम है, हमारा गुमान हो जाता है, बस जादू हो गया, बस मुझे कुछ ना कुछ हो गया है। जिसके पास अल्लाह का कुरान हो उसको कुछ भी नहीं हो सकता। इत्मीनान होना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करें। जो बंदा ये समझता है और उसको अलामात भी नजर आ रही हैं, आसार भी नजर आ रही हैं कि मेरे घर पे कुछ असर हो गया है, वो 40 दिन लगातार, कितने दिन? 40 दिन लगातार अपने घर में सूरतुल बकरा को पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किस्म के फितने से महफूज फरमा लेगा। ये है वो हकीकत जिसकी तरफ हम आते ही नहीं हैं। अपने घरों में कुरान पढ़ोगे तो घरों की इस्लाह हो जाएगी, अपने घरों में कुरान पढ़ोगे तो बच्चों की तरबियत हो जाएगी, अपने घरों में कुरान पढ़ोगे तो आपका घर एक मिसाली घर बन जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को ये भी शिकवा है कि आज हमारी औलाद तो हमारा एहतराम नहीं करती, हमारी औलाद तो हमारी इज्जत नहीं करती। मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो ये शिकवा करते हैं कि औलाद एहतराम नहीं करती, कुछ उनके अंदर भी गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ उनके अंदर भी खामियाँ हो सकती हैं। अगर वो अपने आप को इस मयार के मुताबिक बना लें जो मयार अल्लाह पाक ने बनाया है, जो इज्जत का मयार अल्लाह ने दिया है, अगर वो अपने आप को उस मयार के मुताबिक बना लें, अल्लाह की कसम अपनी औलाद तो क्या पूरी दुनिया के लोग आपका एहतराम करेंगे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो इंसान है, सबसे ज्यादा एहतराम के लायक वो इंसान है जो परहेजगार है और गुनाहों से बचने वाला है। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान अल्लाह की नजरों में इज्जत के लायक ना हो, अल्लाह की नजरों में एहतराम के लायक ना हो, बताओ दुनिया वाले उसका क्या एहतराम करेंगे? अगर आप चाहते हैं हमारे घर के सारे अफराद मेरा एहतराम करना शुरू कर दें, मेरी दिल से इज्जत करना शुरू कर दे, ये दुनिया के लोग मुझे इज्जत देना शुरू कर दें, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजरों में भी इज्जत वाले बन जाओ। रब्बुल आलमीन ने जो मुअज़्ज़ज़ होने का एजाज और अल्लाह ताला ने जो मयार बयान किया है उसको अपना लो। फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। दो चीजें होगी भाई। सबसे पहले नंबर पे अपने घरों में ठहरना है, ज्यादा वक्त अपने बच्चों के पास। दूसरे नंबर पे घरों में कुरान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पढ़ोगे इंशाअल्लाह? ऊंचा बोलें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी अपने घरों में दाखिल होते हो तो क्या कहना है? अफ़शुस्सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का तोहफा लेकर आना है। घर में आते ही गालम गलोच नहीं करना, खाना पका है या नहीं पका, फलां किधर है तो फलां किधर है, बल्कि घर में जब दाखिल होना है तो सबसे पहले अपने अहले खाना को सलामती का तोहफा पेश करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मेरे घर वालों, तुम पे सलामती भी हो
और तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल भी हो और तुम्हारे ऊपर अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल भी हो। ये कितनी प्यारी और जामे माने दुआ है। अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया जब भी घरों में आते हो तो सबसे पहले क्या कहना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम भी बैठे हुए हैं। एक आने वाला आया और आकर अर्ज करता है अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के पाक नबी ने उसका सलाम का जवाब भी दिया और आपने फरमाया मेरे सहाबा इसके लिए 10 नेकियां हैं। एक और बंदा आता है और आकर कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के पाक नबी ने उसका भी जवाब दिया और फरमाया मेरे सहाबा इसके लिए, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, तवज्जो नहीं है, इसके लिए 20 नेकियां हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए हैं। एक तीसरा शख्स आया और आकर कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के पाक नबी ने उसका भी जवाब दिया। अल्लाह के पाक नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा इसके लिए 30 नेकियां हैं। तो सूर के रोशन ज़मीरों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये सलाम एक दुआ भी है, ये एक मोहब्बत का पैगाम भी है, ये एक सलामती का तोहफा भी है। आज दुनिया में किसी को कोई वालदैन तोहफा देते हैं, किसी को यार बेली दोस्त तोहफा देते हैं, किसी को बहन भाई तोहफा देते हैं, तो इंसान उस तोहफे को संभाल संभाल के रखता है। लेकिन ये सलामती का तोहफा अल्लाह ने खुद अपने बंदों को दिया है। फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाह। सूरा नूर पढ़ के देखना अपने घरों में जाकर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन, जब भी तुम किसी घर में दाखिल होते हो, अपने घर में दाखिल होते हो या किसी रिश्तेदार के घर में दाखिल होते हो या अपने मोहल्ले में किसी पड़ोसी के घर में दाखिल होते हो, फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, सबसे पहले घर वालों को सलामती का तोहफा देना है। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम की सदा को बुलंद करना है। तहियतन तहियतम मिन इंदिल्लाह, फरमाया ये रब्बुल आलमीन की तरफ से तोहफा है जो उसने अपने बंदों को अता फरमाया है। और तोहफा भी कैसा है, फरमाया मुबारकतन तय्यबा, ये तोहफा बड़ा बाबरकत भी है और पाकीज़ा भी है। ये तोहफा दोगे अपने घरों में जाकर। आप बाजार से खाना नहीं लेकर आए तो कोई बात नहीं, बच्चों के खिलौने लेकर नहीं आए तो कोई बात नहीं, कपड़े लेकर नहीं आए तो कोई बात नहीं, खाने पीने की चीजें लेकर नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मत भूलना कि जब भी अपने घर में दाखिल होना है तो सलामती का तोहफा जरूर पेश करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौथे नंबर पर एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने घर से निकलते थे, जब अपने घर में दाखिल होते थे, अल्लाह के पाक नबी दुआ पढ़ा करते थे। घरों से निकलने की दुआएं भी याद करो, घरों में दाखिल होने की दुआएं भी याद करो। जब इंसान घर से निकलता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर वो दुआ पढ़ लेता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नाम के साथ मैं घर से निकलता हूँ। तवक्कलतु अलल्लाह, मेरा भरोसा अल्लाह पर है। मैं सफर पे जा रहा हूँ, मेरा एतमाद और भरोसा किस पे है? मेरी हिफाजत भी अल्लाह करेगा और मेरे चले जाने के बाद मेरे घर की हिफाजत भी अल्लाह करेगा। तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह को याद करके घर से कदम बाहर निकाला करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तो ऐसा जुमला है जिसको देखकर शैतान भी भाग जाता है। फरमाया नेकी करने की तौफीक देने वाला भी अल्लाह, गुनाह से बचने की हिम्मत देने वाला भी अल्लाह। जब घर से निकलते हो तो ये कलमा पढ़
लिया करो। इंसान हर किस्म के फितने से महफूज हो जाता है, सफर की परेशानियों से भी महफूज हो जाता है, हर किस्म के खतरात से महफूज हो जाता है। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, कितना प्यारा जुमला है। और जब घर में दाखिल होना है ना, वहां पर भी यही अल्फाज हैं। फरमाया बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। हम अपने अल्लाह का नाम लेकर ही घरों में दाखिल होते हैं, अल्लाह का नाम लेकर ही घरों से निकलते हैं और अपने रब पर हम भरोसा करते हैं, अपने रब पर ही हम तवक्कल करते हैं। मेरे भाइयों, हमारा भरोसा और इत्मीनान अल्लाह पे होना चाहिए। हमारी हिफाजत करने वाला भी अल्लाह, हमारे चले जाने के बाद हमारे घर की हिफाजत करने वाला भी अल्लाह, मालो मता की हिफाजत करने वाला भी अल्लाह, बीवी बच्चों की हिफाजत करने वाला भी अल्लाह, हमारी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करने वाला भी अल्लाह। कोई ये ना समझे कि मेरे होने की वजह से ये सब कुछ महफूज है। ये दीवारें भी उतनी हिफाजत नहीं कर सकती, ये दरवाजे भी उतनी हिफाजत नहीं कर सकते, ये ताले और जंदरे भी उतनी हिफाजत नहीं कर सकते, ये दरवाजे पे बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड भी उतनी हिफाजत नहीं कर सकता जितनी हिफाजत आसमानों का रब अपने बंदों की करता है। जब इंसान ये दुआएं पढ़ता है तो अल्लाह खुद उसकी हिफाजत करते हैं। कसूर के रोशन ज़मीरों जरा बोल कर बताना, हिफाजत करने वाला कौन? अपने बंदों की निगहबानी करने वाला कौन? अपने बंदों की रोजी रोटी का ख्याल रखने वाला कौन? सब नालों सखी दाता रब रहमान, सारी मखलूक दा ओ रख दा ध्यान। सब नालों सखी दाता रब रहमान, सारी मखलूक दा ओ रख दा ध्यान। कुन फयकून ओदा हुक्म है चलदा, कुन फयकून ओदा हुक्म है चलदा, हुक्म बगैर एक पत्ता भी नहीं हलदा। रब दे हथ विच सारा ही जहान, सारी मखलूक दा ओ रख दा ध्यान। सब नालों सखी दाता रब रहमान, सारी मखलूक दा ओ रख दा ध्यान। मंगे कोई ना मंगे रोजी, तवज्जो, मंगे कोई ना मंगे रोजी, सब नू पहुंचांदा है। किसे नू भी कदे रब भुखा ना सवांदा है, किसे नू भी कदे रब भुखा ना सवांदा है। ऐसी जातो देवे जिथों हुंदा नहीं गुमान, सारी मखलूक दा ओ रख दा ध्यान। सब नालों सखी दाता रब रहमान, सारी मखलूक दा ओ रख दा ध्यान। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी घरों से निकलते हो तो दुआ पढ़ा करो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब घरों में दाखिल होते हैं तो उस वक्त भी दुआ पढ़ा करो, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। मेरे आका तो रात को सोते वक्त भी दुआएं पढ़ा करते थे, कभी रब के कुरान की आयात पढ़ा करते थे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम।
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात को सोते हैं तो अपने घरों में आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो। अपने घरों की इस्लाह चाहते हो, अपने घरों का सुकून चाहते हो, कसूर के रोशन ज़मीरों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी की तिलावत करके सो जाएगा, सारी रात अल्लाह का एक फरिश्ता उसकी हिफाजत करता रहेगा। जिसकी हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते करेंगे उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता। अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा आतैत वला मुअती लिमा मनात वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। कभी रात को सोते वक्त मेरे आका फरमाया करते, बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया। कभी फरमाया करते, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तबअसु इबादक। कभी मेरे आका रात को सोते वक्त दुआएं पढ़ा करते और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को पढ़ के सोया करते। आमनर रसूल, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ के सो जाओ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रवायत सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, आका फरमाते हैं, हर किस्म की परेशानी से ये 2 आयतें बंदे को काफी हो जाएंगी। सुबह को उठते वक्त भी मेरे आका अल्लाह को याद किया करते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। मुसलमानों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, अगर अपने घरों की इस्लाह करना चाहते हो तो खुद भी इन दुआओं का एहतमाम करो, खुद भी कुरान की आयात का एहतमाम करो। सोते वक्त भी दुआओं का एहतमाम किया जाए, उठते वक्त भी अल्लाह का नाम याद किया जाए। सुबह शाम हर वक्त जब घर में अल्लाह का नाम बोला जाएगा तो घरों की इस्लाह हो जाएगी, घरों की परेशानियां दूर हो जाएगी। आइए मैं आगे लेकर चलता हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा अपने घरों में नमाज का एहतमाम भी किया करो। घरों में क्या करना है? सारे बोल लें। मेरे आका मदनी सरकार की एक हदीस में आपको सुनाऊं तो अंदाजा हो जाएगा। फरमाया, मेरे सहाबा फर्ज नमाज के अलावा, आप भी पढ़ते हैं नमाज? दायां हाथ बुलंद करें जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते। ओए होए, फजर के लिए खुद भी उठा करो, अपने बच्चों को भी उठाया करें। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, को अनफुसकुम, ए ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचा लो, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचा लो, अपने बीवी को भी जहन्नम की आग से बचा लो, अपनी बेटियों को भी जहन्नम की आग से बचा लो। को अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने आप को भी जहन्नम से बचाना है और अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। कसूर के रोशन ज़मीरों, भला कैसा वो मंजर होगा जब रब्बुल आलमीन की अदालत लगी होगी। अल्लाह फरमाएंगे, हाजी साहब, नमाजी साहब, तो खुद तो तहज्जुद के लिए भी उठ जाया करता था, मस्जिद में जाकर अज़ानें भी कहा करता था और पहली सफ का नमाजी हुआ करता था, लेकिन अपने बेटों को नमाज की दावत नहीं देता था, अपने घर के लोगों को सोया हुआ छोड़कर ही चला जाता था। तेरे घर के अफराद तो नमाज नहीं पढ़ते थे, तेरे बच्चे तो नमाजें नहीं पढ़ते थे और तो खुद नमाजें पढ़ता रहा और अपने बच्चों को नमाजी क्यों नहीं बनाया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर बंदा निगरान है, हर बंदा निगहबान है, हर बंदे को अल्लाह पाक ने एक छोटी सी राया अता फरमाई है, हर बंदे को चंद लोगों का अल्लाह पाक ने सरबराह बनाया है। हर बंदा अपने घर के अंदर एक बादशाह की हैसियत रखता है, एक सरबराह की हैसियत रखता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बंदे से रोज़े क़यामत उसकी रआया के बारे पूछा जाएगा, जिस तरह एक बादशाह से पूछा जाएगा कि उसने अपनी सल्तनत के लोगों के साथ कैसा सलूक किया।
इसी तरह एक बाप से पूछा जाएगा तूने अपने घर के अफराद के साथ कैसा सलूक किया, तूने अपने घर के लोगों की कैसी तरबियत की थी। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, फर्ज नमाज के अलावा जो नमाज भी घर में पढ़ी जाएगी वो सबसे अफजल नमाज है। फर्ज नमाज का तो मुकाबला नहीं है, नफल नमाज की बात हो रही है। नफल नमाजों में से सबसे ज्यादा अफजल नमाज वो है जो घर में पढ़ी जाए। ये मेरे आका का फरमान है, मस्जिद में नफल नमाज पढ़ी जाए उसका उतना मुकाम और दर्जा नहीं है जो घर में पढ़ी जाए जितना उसका मुकाम और दर्जा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, अपने घरों में नमाज पढ़ने के लिए भी नमाज कुछ बचा के ले जाया करो। जब फजर की नमाज पढ़ने आते हो, ज़ोहर की नमाज पढ़ने आते हो तो फर्ज के बाद वाली सुन्नतें कभी घर में भी जाके पढ़ लिया करो, मगर मगरब की सुन्नतें कभी घर में जाकर पढ़ लिया करो, इशा की सुन्नतें कभी घर में जाकर पढ़ लिया करो। क्योंकि घरों में नमाज पढ़ेंगे तो नमाज की वजह से अल्लाह ताला घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। लोगों आओ, मैं आखिरी बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ और अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस घर में तस्वीर होगी, जिस घर में कुत्ता होगा, उस घर में अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। क्या होगा? घर में तस्वीर लटकी हुई है, बेशक वो अब्बा जान की तस्वीर है, प्यारी अम्मा जान की तस्वीर है, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर है, या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, हमारे किसी बड़े प्यारे से प्यारे या करीबी से करीबी की तस्वीर हो। जिस घर में तस्वीर लटकी होगी वहां पे अल्लाह की रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आएंगे। तस्वीरें उतारोगे भाई? जिसकी घर की दीवार के साथ अगर कोई तस्वीर लटकी है तो जाते ही उस तस्वीर को फेंक देना, आपके घरों में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो जाएगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुत्ता हो उस घर में भी रहमत का फरिश्ता। हवेली में माल मवेशी की हिफाजत के लिए, जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्ता रखना जायज़ है, इस्लाम इजाज़त देता है। लेकिन शौकिया तौर पर महंगे महंगे कुत्ते रखना और अपने घरों में अपने साथ बिठाना, खिलाना पिलाना, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे एक अमल की वजह से उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आया करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ जिब्रील अमीन, आपने तो मेरे पास आना था, मुलाकात के लिए आए क्यों नहीं? जिब्रील अमीन फरमाते हैं, अल्लाह के नबी जी, मैं तो आया था, मैं घर के दरवाजे पे आया, मैंने आपके घर में देखा आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का बच्चा बैठा हुआ था, मैं वहां से वापस चला गया। कसूर के रोशन ज़मीरों, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, ये महबूबे कायनात का घर है। अगर अल्लाह के पाक नबी के घर के अंदर भी कुत्ते का बच्चा आ जाए तो सय्यदुल मलाइका घर में दाखिल नहीं होते, जिब्रील अमीन वहां से ही वापस चले जाते हैं। मेरी और आपकी क्या हैसियत है? आज लोग महंगे महंगे कुत्ते खरीद के अपने घरों में कुत्ते पालते हैं। आज हमने देखा, हमारे नौजवानों ने देखा, ये यूरोप के लोग, ये ईसाई यहूदी अपने घरों में कुत्ते रखते हैं, तो उन्होंने भी देखा देखी अपना शौक पूरा करना शुरू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो या इन ईसाइयों या यहूदियों के गुलाम हो? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों, हमारे नौजवानों ने देखा उधर भी कुत्ते हैं, हम भी अपने घरों में कुत्ता रखते हैं। मैं कहता हूं, उसका शौक देकर तूने भी अपना शौक पूरा कर लिया। अब वहां पर तो लोग कुत्ता बनना शुरू हो गए हैं। क्यों बरक साहब? पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई, जापान के अंदर एक बंदे ने कहा मैं कुत्ता बनना चाहता हूं। डॉक्टरों ने कहा इतनी इतनी रकम लगेगी, तकरीबन पाकिस्तान की करेंसी के मुताबिक 50 लाख 60 लाख के करीब पैसे दिए, तो डॉक्टर ने उसकी जिल्द को मुकम्मल कुत्ते के जैसे बना दिया, उसका चेहरा भी कुत्ते जैसा, उसकी शक्ल भी कुत्ते जैसी। पाकिस्तान के नौजवानों, मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अब तुम भी ये भी शौक पूरा करोगे? लेकिन जब मैंने ये बात सोची
तो मुझे एक बात और भी याद आ गई, बात थोड़ी कड़वी है, गुस्सा ना करना। हमारे मुल्क में तो कई साल पहले से भी कुत्ते मौजूद हैं। वो कहते हैं हम कुत्ते हैं, क्या कहते हैं? हम गौस पाक के, बोलो, कहते हैं ना भाई। सोशल मीडिया पे देखना, वीडियो निकाल कर बड़ी सारी पगड़ी बांध के दाढ़ी रखी हुई है, लोग बैठे हुए हैं। हजरत साहब कहते हैं हम गौस पाक के कुत्ते हैं, हम उसके कुत्तों के कुत्ते। हाय हाय, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। पूरी कायनात में जितनी मखलूकात हैं सबसे ज्यादा फजीलत वाला बनाया तो इंसान को बनाया। तू कुत्ता बनने की कोशिश कर रहा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में भी कुत्ता होगा उस घर में अल्लाह की रहमत। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।